थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब ये हर औरत मर्द की जिम्मेदारी है। कुरान कहता है जो 5 काम करेंगे औरत मर्द उन पे रहम करूंगा, जो हदीस सुनाई, बाकी पे कोई रहम नहीं है। जो मर्द औरत मिल के एक दूसरे की मदद करेंगे, अल्लाह के दीन को जिंदा करेंगे, नमाज को जिंदा करेंगे, ज़कात को जिंदा करेंगे, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, जो 5 काम करेगा सूरह तौबा में है, इसमें मदद करेंगे। मेरी बीवी मेरी मददगार है। मैं साल के लिए जाऊं माशाल्लाह इजाजत है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दावत और तबलीग के जाने मानी हस्ती माजी क्रिकेटर सईद अनवर साहब के बड़ी खूबसूरत बातें लेकर मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे ईमान ताज़ा होगा, अमल का शौक़ पैदा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं अभी ना कराची में चंद महीनों पहले एक बड़ी गैदरिंग में बैठा जहाँ एक जनाजा था, जहाँ कराची के बल्कि पाकिस्तान के टॉप लोग बैठे थे जो माली लिहाज से बहुत अफ्लुएंट हैं, दुनियावी लिहाज से बहुत ऊपर हैं। तो ज़रा बात हुई हालात पे, क्योंकि आजकल लोग मजलिसों में बैठ के कभी हुक्मरानों को कोसते हैं, कभी आर्मी को कोसते हैं, कभी पुलिस को कोसते हैं, कभी सियासतदान को कोसते हैं। वहाँ भी ये हालात शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि आप लोग क्यों परेशान, कहते हैं सईद में हालात बहुत ख़राब हैं। मैं कहा हालात तो ख़राब हैं, हालात डिस्कस हुए। तो जो सबसे ज़्यादा बोल रहे थे भाई, मैंने कहा आप अभी किस गाड़ी में आए हैं? कहा मेरे पास लैंड क्रूजर है। मैं कहा कितने की है? कहा 4 करोड़ रुपए की है। हालात बहुत ख़राब हैं उनके, 4 करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहे हैं। घड़ी उनके पास हाथ में रोलेक्स थी जो 50 लाख की थी। हालात बहुत ख़राब हैं। 2 फ़ोन थे जेब में, एक आईफोन एक सैमसंग, जिनकी प्राइस मिल के 5 लाख होती। हालात बहुत ख़राब हैं। 10,000 गज के घर में रहते हैं जिसमें 20 कमरे हैं, 24 टॉयलेट्स हैं, 24 AC हैं और 6 गाड़ियां बाहर पार्क हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। दूसरे भाई से पूछा, वो मर्सिडीज E क्लास में आए थे जो 2 करोड़ की गाड़ी है, उनका भी घर 10,000 गज का था। हालात बहुत ख़राब हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, हालात इन चीज़ों से सही नहीं होते। हालात कोई और चीज़ है ना। जिस फील्ड से मैं आ रहा हूँ ना, वहाँ माली लाइन के भी ऊपर के लोग हैं और शोहरत की लाइन के ऊपर के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा हालात इन्हीं लोगों के ख़राब होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ जिनको अल्लाह ने मशहूर भी किया होता है, माल भी दिया होता है। अक्सरियत नहीं, 99% या तो डिप्रेशन से मरते हैं या ड्रग्स लेके मरते हैं या सुसाइड करते हैं ना। तो हालात इसका नाम नहीं है। ये जो ब्रिगेडियर साहब काम कर रहे हैं, मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं, शाहिद आफरीदी है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह उससे काम ले रहा है। बहुत सारे लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, क्या मदद करे। लेकिन एक बात आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें एक इतनी खूबसूरत कुरान की आयतों में ये बताया है कि कुरान उठाए ना आप, कुरान सच्ची किताब है, इसको सब मानते हैं। कुरान के शुरू में ही है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब पे शक न करना, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, मुत्तकियों के लिए, तकवे वालों की। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं उम्मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा बना लो, मैं तुम्हें हर मुश्किल से खुद निकालूंगा, रोजी वहां से दूंगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। तो पहले दुनिया में बनी काबा, और जब दीन खत्म होगा काबा को अल्लाह उठा देंगे इंसान बनने की जगह। अगर ईमान तकवा नहीं है, कुरान में अल्लाह कह रहे हैं ये जानवर से भी बदतर है। उलाइका कलाम बल मदल, ये जानवर से भी बदतर है, क्योंकि सारे जानवर अल्लाह की इबादत करते हैं। ये जो दरख्त है ना, ये खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, हम क़याम में करते हैं। रुकू में चौपाई अल्लाह की इबादत करते हैं, हम रुकू में नमाज पढ़ते हैं। सजदे में रेंगने वाले जानवर करते हैं, पहाड़ बैठ के तस्बीह करते हैं। ये सारी इबादत जानवर भी करते हैं, सारी मखलूक इबादत फरिश्ते भी करते हैं। लेकिन ईमान और तकवे के बगैर ना अल्लाह मदद करेंगे, जो आज नजर नहीं आ रही ना। पिछले साल कराची की बारिश ने पूरा कराची तबाह कर दिया। 20 साल से जो है पाकिस्तान की फसल खराब हो रही है। मैं सिंध गया तो पानी 850 फुट नीचे चला गया। मैं क्वेटा गया 900 फुट नीचे चला गया। तो मुझे उनका हेड आया कि सईद भाई बताऊं, लाहौर का पानी भी 800 फुट मीठा नीचे चला गया। अल्लाह तबारक ताला सर्दी आहिस्ता आहिस्ता लाते हैं, गर्मी आहिस्ता आहिस्ता लाते हैं, अजाब भी आहिस्ता आहिस्ता लाते हैं। वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। दुनिया में हम तुम्हें छोटे छोटे अजाब भेजेंगे बड़े अजाब से बचाने के लिए। मेरी अपनी ज़िंदगी में मुझे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बहुत पसंद है। 20 साल पहले 89 में भाई मोइनुल लतीफ़ और मैंने सफ़र किया, क्या जगह है। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया तौबा तौबा, वहाँ ड्राउट पड़ा है पानी का, गाड़ी साफ नहीं करते पानी से। वहाँ जानवरों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, पानी नहीं है। वहाँ बुश फायर्स बहुत हैं, वहाँ खुदकुशियाँ बहुत हैं, वहाँ डिप्रेशन बहुत है। अभी मैं न्यूजीलैंड से भी होके आया हूँ।
अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं दरबल्लाहु मसलन करिया, मिसाल बयान करो उस बस्ती की। मिसाल मैं अपने पास से दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की। काना तामिनतम मुतमइन्ना, बड़ी अमन में इत्मीनान में थी। याती हर इसको रगदम मिन मकान, हर जगह से उनको रोजी आ रही थी। उन्होंने क्या किया, फकफरत में अनिमिल्ला, अल्लाह की नेमतों से कुफर किया। तो अल्लाह ने क्या किया, फज़ाक़ल्लाहुल लिबासिल जुल खौफ बिमा कानू यसनऊन, अल्लाह ने उनको भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। आज पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता भूख और खौफ का लिबास पहना रहा है, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जो रोजी का वादा किया आसमान में, नीचे साया उतरता है, साये में धोखा न खाना। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अला रिज़्क़ुहा, जमीन की जितनी जानदार मखलूक है इसकी रोजी एक अल्लाह के जिम्मे है, बाप के भी जिम्मे नहीं है। अगर बाप के जिम्मे होती तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया पे जाने से 9 बीवियां भूखी ना होती, हसन और हुसैन भूखे नहीं होते। अगर बाप के जिम्मे होती तो इब्राहिम इस्लाम वादी गैर जीजर में हजरत हाजरा को, इस्माइल इस्लाम को नहीं छोड़ते। हम सब कुछ करें, गुजारिश ये है कि शाहिद को भी मैंने कहा कि इनको ईमान और तकवे की भी दावत दो, कि कोई किसी की भूख नहीं मिटा सकता। अल्लाह फरमा रहे हैं या युनास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, कि तुम सब फकीर हो, सिर्फ अल्लाह गनी है। पर मैं तुम भूखे हो, अल्लाह तुम्हें खिलाता है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं, अल्लाह तुम्हें पहनाता है। अल्लाह को साथ ले लें, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। अल्लाह को साथ ले लें, अल्लाह हमें इतना देगा। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान पूरी दुनिया फिरूं, ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है। मक्का मदीना अल्लाह का चुनाव है। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अमेरिकन, जर्मनी के लोग जो रिवर्ट हुए मुस्लिम, वो कहते हैं पाकिस्तान में आते हैं हमारे दिल को वो सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी इलाके में नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 कमियां हैं, ईमान और तकवे में मेहनत नहीं है। जिस चीज़ की मेहनत खत्म हो जाए, दूध पे मेहनत छोड़ दें, दूध फट जाता है, मेहनत करेंगे तो खीर बन जाएगी। इंसान इतना कीमती चीज़ है, जिस पे मेहनत करता है उसको फ़ोन बना लेता है, लोहे पे मेहनत करके हवाई जहाज बना लेता है। बेचारे इंसान ने अपने ऊपर मेहनत छोड़ दी, दूसरों पे शुरू कर दी। तो मेरे भाइयों, गुजारिश है कि इंसान बनने की मेहनत, और कोई इंसान जहन्नुम में नहीं जाएगा। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ इंसान है, लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लेकिन जैसे डॉक्टर बनने की मेहनत है, जैसे इंसान बनने की मेहनत है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। सिर्फ आपसे गुजारिश है, दिन में 1 घंटा निकाल लिया कर बस। हम गए थे 1997 में गालिबन इंडिया। मेरी जिंदगी में पहली दफा 1.25 लाख आदमी के सामने मैंने मैच खेला। मेरी टांगे कांप रही थी। तो वसीम अकरम कप्तान था, मैं वाइस कप्तान। हमने ग्राउंड का चक्कर लगाया, इतनी गालियां पड़ रही थी जो हम बता भी नहीं सकते। उसके बाद पाकिस्तान से धमकियां थी, हार के आओगे तो कत्ल कर देंगे, आग लगा देंगे, वो अलग धमकियां थी। तो हम 26 पे 6 आउट हो गए, 26 पे 6 आउट हो गए। अब ड्रेसिंग रूम में क्या हाल था। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहाँ गेमशिप नहीं चलती, वहाँ दिल चलता है। वसीम अकरम बहुत दिलेर आदमी था। वकार यूनस, ये ग्रेट प्लेयर्स जितने ना, इमरान खान, सलीम मलिक, जाहिद मियादाद, ये अपने दिल की वजह से ग्रेट हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पे मेहनत की है और फरमाया कि जिसका दिल ठीक हो जाए उसका सारा जिस्म ठीक हो जाएगा, जिसके दिल में फसाद आ जाए सारे जिस्म फसाद आ जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं माँ ला यनफु मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ना तुम्हें माल नफा देगा ना औलाद नफा देगी, बस जो कल्ब सलीम लेके आएगा उसको अल्लाह नफा देंगे। मैं आपको सिर्फ हार्ट बनाने की 4 चीजें कुरान से बता रहा हूँ। आधा घंटा निकाल लिया करो, मुझे दुआएं दोगे। मैंने अमेरिका में 14,000 किलोमीटर सफर किया। जब मजमा आता था ना, रोजाना मैं 200-250 आदमी बयान करता था। आधा मजमा खुदकुशी के लिए तैयार था। अल्लाह की कसम, हालात किसी के से, और कोई माई का लाल हालात सही नहीं कर सकता। अल्लाह लहुल खल्क़ वल अम्र, अल्लाह कहना सारी तख्लीक मेरी है, हुक्म मेरा चलता है। अगर हुक्मरान, अच्छा कोई मुझे कहता है जी आपके कप्तान जो हैं वो हुक्मरान हुक्म बने और आर्मी उनको लेके आइए, मैं कहा भाई ये शिर्क की बातें ना करो। अल्लाह कहते हैं तूतिल मुल्का मन तशा, हुकूमत मैं देता हूँ, और तंजुल मुल्का मिम्मन तशा, हुकूमत मैं छीनता हूँ। लेकिन हुकूमत को भी ये बात समझनी चाहिए कि हुकूमत तो अल्लाह देते हैं, हुक्म अल्लाह का चलता है। नमरूद को हुक्म दी, हुक्म अल्लाह का चला। फिरौन को हुकूमत दी, हुक्म अल्लाह का चला। छुरी अल्लाह ने इब्राहिम साहब के हाथ में दी, लेकिन काट नहीं रही थी कि छुरी में अल्लाह हुक्म चलता। मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश है, इस दिल को बना लो मरने से पहले। क्यों? ये जो है ना इस वक्त अंधा हुआ है। जब आदमी मरेगा ना तो पता क्या कहेगा? कुरान कहता है यकूलू या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश अपनी हयात के लिए आगे सामान भेज देता। कुरान ने इस दुनिया को हयात कहा ही नहीं, जिसमें हम इतना जोर लगा रहे। ये धोखा है। अल्लाह कुरान में कहते हैं
फमन ज़ुहज़िह अनिन नार उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये तो दुनिया नजर का धोखा है। मैंने 20 साल की डुबकी मारी है, एक आदमी को कामयाब नहीं देखा। कुरान कहता है कि नजर भी है, लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, दिल तो अकल से खाली है। व लहुम आयुनुल ला यबसुरून बिहा, आँख तो है लेकिन अंधी पड़ी है। लहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा, कान तो है लेकिन बहरे दिल के। उलाइका कलअनआम बल, ये जानवर नहीं उससे ही बदतर है। यानी जिसने दिल की अकल ना खोली, ये जो अकल है सरवली, ये बहुत बेकार है। मेरे वालिद साहब 83 साल के हैं, पंजाबी हैं, लाहौरी हैं। लाहौर का मतलब होता है लाहौर, होर लेके आ, लाहौर तो पंजाबी में लाहौरी। वालदा भी पंजाबन है और वो भी माशाल्लाह खाने की शौकीन है। तो कभी भी आप नहीं देखेंगे कोई बकरी गोश्त खा रही हो, मर जाएगी, गोश्त नहीं खाएगी। और कभी शेर घास नहीं खाएगा, मर जाएगा। लेकिन एक डिसेंट आदमी, पढ़ा लिखा, मेरा बाप सिविल इंजीनियर है, पढ़ा लिखा, दीनदार भी है, रमजान में जलेबियां आती सारी खा जाता है। अब शुगर का मरीज है, इससे जलेबी कंट्रोल नहीं होती। बकरी गोश्त नहीं खाती, शेर घास नहीं खाता, अच्छा भला डिसेंट पढ़ा लिखा आदमी, दीनदार आदमी सारी जलेबी खा गया। तो यहाँ से इंसान बहुत कमजोर है। अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया, दिल से बनाया। दिल बनने के 4 रास्ते हैं, 4 काम आपको बता रहा हूँ। आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा दिन में निकाल लेना। पहली चीज, रोजाना मोहताज बन के रोजाना अल्लाह से होना सुनो। ये 2 कान है ना, अल्लाह से होना सुनो कि इस कायनात में अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी के दरख्त से पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात कान नहीं सुन रही। आज कान क्या सुन रही है? बाइडन ये कर सकता है, डॉलर ये कर सकता है, इमरान खान साहब ये कर सकते हैं, आर्मी ये कर सकती है, और इंडिया ये कर सकती है, और चाइना ये कर सकती है। ये सब शिर्क है। अल्लाह कह रहे हैं कि नमरूद ने आग जलाई, लेकिन 40 दिन आग में इब्राहिम रहे, अल्लाह ने उनका बाल भी जलने नहीं दिया। पूरी दुनिया का बादशाह था नमरूद, एक बच्चे को मार नहीं सका। मेरे दोस्तों, अल्लाह नबी को कह रहे हैं वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम सब वो दीन में है। ए आसान नबी जी, आपको तुम भी बताता हूं, सुबह देखो, शाम अपने नफ्स को आमाल उन जिंदगी मजलिसों के बनाएंगे, साथ जोड़ के आमाल रखो, से हालात जहाँ ठीक सुबह होते हैं। शाम ये लोग बात अल्लाह हमें को समझना पुकारते है। हैं। नबी को हुक्म है, आप भी सुनिए। गुजारिश है 5 मिनट निकाल के इस कान को सुनाया करो। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है, मा असाबुकुम में मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम याफन कसीर, जितनी मुसीबतें तुम सब पे आती हैं वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। अल्लाह तो तुम्हारी बहुत सारी माफ कर देता है। चाइना की वजह से नहीं, इंडिया नहीं, अमेरिका नहीं, ये सब शिर्क है। अल्लाह की मर्जी के बगैर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 चाचा थे, 12 चाचा थे, 10 कलमा नहीं पढ़ सके, अल्लाह की मर्जी नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, बीवी बच्चा हिदायत भी नहीं है, अल्लाह की मर्जी नहीं थी। नबी भी चाह रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं चाह रहे, तो मर्जी पूरी नहीं हो रही। तो इस कान को एक बात सुनाए। कुरान में क्या अकल कैसे बनती है? बशिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊल कौल फयत्तबिऊना अहसना, जो बात को ध्यान से सुने और जो उसमें समझ आ रही है उसकी इत्तबा करे। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुमुल अल्बाब, ये पक्के हिदायत याफ्ता अक्लमंद लोग हैं। अकल और हिदायत मिलती है सुनने से। आज सच बता रहा हूँ, नहीं सुनते हम अल्लाह को। सारा दिन दुनिया दुनिया दुनिया, पता है किसको कहते हैं अरबी जबान में? घटिया तरीन चीज, गंदी तरीन चीज। आज सारी फिक्र हमारी दुनिया की है। सुबह उठते हैं मोबाइल खोला, दुनिया, मस्जिद में दुनिया, नमाज के बाद दुनिया। तो पहली चीज, मैं भी ऐसा ही, आप तो बहुत नेक लोग हो, अल्लाह की बात सुन रहे हो, मैं तो सुनता भी नहीं था। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं इन्ना शर्रद दवाबी मिन इंदिल्लाहि सुम्मल बुकुम अल्लज़ीना यक़ूलून, कायनात की बदतरीन मखलूक है ना जो अल्लाह को सुनती है ना अल्लाह को बोलती है। पहली चीज अल्लाह को सुन। नंबर 2, रोजाना अल्लाह की तारीफ करो। अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंद है। अभी ये मेरी तारीफ कर रहा था ना भाई, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे, और ये ब्रिगेडियर साहब, मुझे कितनी अच्छी लग रही थी। एक साहबी हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते थे, तो शिकायत की कि जो नमाज पढ़ता है सूरह इखलास पढ़ता है। कहा भाई क्यों पढ़ते हो? हमारे नबी ने पूछा। कहा मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। कहा अल्लाह को भी तुझसे मोहब्बत है, तू जन्नत में तो वाजिब हो गई तेरी जन्नत। अल्लाह को अपनी बहुत तारीफ पसंद है। अल्लाह के वास्ते अल्लाह की तारीफ किया करें। अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया। मौलवी साहब ने आयत पढ़ी ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यहाँ तक तो हम सुनते हैं कि मैंने अपनी मखलूक को पैदा किया इबादत की। आगे जो आयत है ना, मा उरीदु मिन, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए पैदा नहीं किया। रोजी कमाना हमारा मकसद नहीं, आज सबने मकसद बनाया। वमा उरीदु यतुमून, मैं ये भी नहीं कह रहा अल्लाह भूखे नाउज़ुबिल्लाह उसको खिलाओ। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह तो बड़ी ताकतवर रज़्ज़ाक़ साथ में। हमारा काम ही नहीं है, ये तो अल्लाह इतनी देगा। यूसुफ से पूछें, मेरे से आके पूछें,
कहाँ से रोजी आ रही है, कैसे आ रही है, वो आ रही है मैंने ख्वाब में नहीं देखी हो, और काम मेरा साल में 1 महीने भी नहीं होता, अल्लाह का फजल है। अल्लाह का ये तुम्हारा काम नहीं है। ए इंसान, जो रोजी मैंने जिम्मे ले रही है उसके तू ख्वार क्यों हो रहा है? तो मेरे भाइयों, रोजाना हमारी बहनें भाई अल्लाह को बोलें। नंबर 3 चीज, तन्हाई में बैठ के अल्लाह की कायनात पर गौर करें। यतफक्करूना फी खल्क़िस समावात, अल्लाह कुरान में बता रहे अक्लमंदों की अलामत, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व जुनूबन, उठते बैठते करवटे बदलते बिस्तर पे अल्लाह का जिक्र करते हैं। और जब तन्हा होते हैं कायनात की बनावट गौर करते हैं। अल्लाह कहने कुरान में, अफलम यसीरू फिल अर्द, तुम जमीन में क्यों सैर नहीं करते, फतकुन लहू कुलूबन याकुलून बिहा, ताकि अल्लाह तेरे दिल की अकल खोल दे, आज़ानु यस्मऊन बिहा, ताकि तेरा दिल का बहरापन दूर कर दे, फइन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामुल कुलूबुल लती फिस सुदूर। खूब गौर से सुन लो, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे होते हैं जो सीनों में है। ये दिल का अंधापन, इसकी अकल, इसका बहरापन, 4 चीजों से कुरान ने बताया सही होता है। अल्लाह से होना सुनना, अल्लाह से होना बोलना, अल्लाह से होना सोचना और अल्लाह के रास्ते में फिरना। मेरे पास पाकिस्तान टीम पिछले साल मिली, आखिरी बात सुना रहा हूँ, पिछले साल मेरे पास आई कि सही भाई ये बताएं कि 80s 90s में इमरान खान से लेके माजिद खान, चाहे मियांदाद, वसीम, वकार, शुएब, इंजमाम, यूसुफ, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन आजकल क्यों नहीं है? मैंने कहा उसकी वजह है, मैंने मलीकेंड में क्रिकेट शुरू की थी अपने घर में, गैराज में छोटी सी जगह में जहाँ 4 गाड़ियां पार्क होती हैं। वहां से निकल के मैं अपनी गली में गया, वहां मैंने गली में क्रिकेट खेली। वहां से अपने मोहल्ले में गया, मलीकेंड में क्रिकेट खेली। वहां से मैं जोन में गया, वहां से कराची की टीम में, वहां से पाकिस्तान की टीम में, वहां से इंटरनेशनल। जब मैंने दुनिया में सफर किए मुख्तलिफ पिचेस पे, मुख्तलिफ मौसम में, अल्लाह ने मेरी क्रिकेट की समझ बढ़ाई। घर बैठ के क्रिकेट की नॉलेज आ सकती, क्रिकेट की समझ नहीं आ सकती। आज दीन की नॉलेज बहुत है, नमाज पढ़नी चाहिए, कितने पढ़ रहे हैं, फजर पढ़नी है, कितने पढ़ रहे हैं, औरतों को नहीं देखना चाहिए, कितने देख रहे हैं, पर्दा करना चाहिए, कितना पर्दा है, सब कुछ पता है, क्यों नहीं कर रहे? कि ये दिल इंसान को कराता है। मेरा दिल चाहता है 15 घंटे की फ्लाइट लेके अमेरिका चला जाता हूँ, लेकिन 5 मिनट की ड्राइव पे मस्जिद नहीं जा सकता। मेरा दिल चाहता है फजर में फिट हो जाऊं, 100 किलो का डंबल उठाता हूँ, लेकिन 1 किलो का सर्दी में कंबल मुझसे नहीं उठता। इंसान का दिल, हम लाहौर में रहते थे, वो हमारे लाहौरी रात को चिड़े खाने जाते थे, गुजरावाला, 2 घंटे की ड्राइव, दिल कर रहा है चिड़े खाओ, दिल चाह रहा है गवाल मंडी जाओ, दिल चाह रहा है जावेद की निहारी खाओ तो शकील की निहारी खाओ, दिल नहीं चाह रहा मस्जिद जाने को, दिल चाह रहा नया फोन खरीद लूं, दिल चाह रहा नई गाड़ी खरीद लूं। ये दिल इंसान के जिस्म का बादशाह है। इसको कुरान ने बनाने की 4 चीजें बताई हैं, इसको सुनो, अल्लाह से होने। क्यों? जब तक सिम में मोबाइल नहीं ना होगा, सिम मोबाइल में नहीं होगी, मोबाइल नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात हूँ, मैं अफ्रीका में था, 5 शेरों से मेरी बात हुई थी, बब्बर शेर, आप में से कोई भी हरकत नहीं कर सकता। 5 बब्बर शेर बड़े साइज के, ये मौलवी बिल्कुल छोटा है, इससे भी डबल शेर, वो 5 इकट्ठे में अकेला। मैंने आधा घंटा उनको दावत दी, तोड़ियां लगाई, डराया, धमकाया, वो चुप खड़े थे। क्यों? कि वो सब पिंजरे में बंद थे, मैं खुला खड़ा था। अब पिंजरे में शेर की ताकत कुछ नहीं होती। अगर पिंजरे शेर का पोता बाहर खड़ा होता, मैं उससे भी डर देता। शेर की ताकत जंगल में है, इस कलमे की ताकत दिल में जाहिर होती है, जैसे सिम की ताकत मोबाइल में, बीज की ताकत जमीन में। ये कलमा दिल में जाएगा, जो मैंने 4 तरीके बताए। कलमे को सुनो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की मर्जी के बगैर सारी कायनात मिल जाए, एक मच्छर का पर नहीं बना सकती। अल्लाह चाहे तो हामला उठनी पहाड़ी से निकाल दें, अल्लाह चाहे बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर दें। ये दिल को समझाओ, सुन के, बोल के, सोच के, अल्लाह के रास्ते में फिर के, ये 4 काम करेंगे। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अब कोई नबी नहीं आएगा। ये सब जरूरत है, इसको आला दर्जे में पूरा करें, अल्लाह की मदद करें। लेकिन हमारा अक्सर एक ही मकसद है, गधों का एक ही मकसद होता है, गाय भैंस का एक ही मकसद है। हमारा एक मकसद है, पूरी इंसानियत को अल्लाह का तारुफ कराएं। ये पहले नबी करते थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब ये हर औरत मर्द की जिम्मेदारी है। कुरान कहता है जो 5 काम करेंगे औरत मर्द, उन पे रहम करूंगा, जो हदीस सुनाई, बाकी पे कोई रहम नहीं है। जो मर्द औरत मिल के एक दूसरे की मदद करेंगे, अल्लाह के दीन को जिंदा करेंगे, नमाज को जिंदा करेंगे, ज़कात को जिंदा करेंगे, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, जो 5 काम करेगा सूरह तौबा में है, इसमें मदद करेंगे। मेरी बीवी मेरी मददगार है। मैं साल के लिए जाऊं, माशाल्लाह इजाजत है, क्योंकि क्रिकेट में मैं 10 महीने घर से बाहर रहता था, उसको आदत है। तो फरमाया जो 5 काम, तबलीग का काम, नमाज कायम करना, ज़कात और अल्लाह रसूल की इताअत, जो औरत मर्द मिलके 5 काम करेंगे,
बस इन पे रहम है, बाकी पे अल्लाह का कोई रहम नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि नियत के दर्जे में कर लें, इंशाल्लाह ईमान तकवे को बनाएंगे, सारे काम करेंगे, अल्लाह आपकी भरपूर मदद करे, गैब से मदद करे, आपको किसी का मोहताज ना करे अपनी ज़ात के अलावा, और आपको हर शर से बचाए। और ऐसी और भी अल्लाह ताला जमातें खड़ी कर दे जो लोगों की खैर खाई के काम करे। लेकिन गुजारिश ये है, दुनिया 60-70 साल ख़त्म हो जाएगी, आखिरत का एक दिन 50,000 साल का है, जहन्नुम का एक दिन 1,000 साल का है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से बचा ले, ये हमारा मकसद है। अल्लाह ताला हम आप सबको जज़ा कर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।